गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू बच्चों। तो आज हम पढ़ेंगे समीक्षा। समीक्षा हम किसी पुस्तक पढ़ते हैं, किसी पुस्तक को उस कहानी के संबंध में, उस पुस्तक के संबंध में समीक्षा करते हैं। और समीक्षा का शाब्दिक अर्थ ये कहा गया है, समीक्षा करना अर्थात वो किसी पुस्तक का या किसी कहानी का या किसी विषय वस्तु का सारांश लिखना नहीं होता है, बल्कि उस पूरे पुस्तक का एक निचोड़ लिखना होता है। जैसे मान के चलिए मुंशी प्रेमचंद ने गबन उपन्यास लिखा। अब उस गबन उपन्यास एक पुस्तक है, तो वहां पे केवल उपन्यास की समीक्षा नहीं करना है, बल्कि पूरे पुस्तक की समीक्षा करना है, पूरे पुस्तक का निचोड़ जो है प्रस्तुत करना है। अब समीक्षा के विभिन्न चरण होते हैं, जिसमें से सबसे पहला चरण है शीर्षक पर ध्यान देना है। उस पुस्तक में जो भी लिखा गया हो, चाहे उपन्यास हो चाहे कहानी हो, उस शीर्षक पर विशेष रूप से ध्यान देना है कि उस शीर्षक का अर्थ क्या है, उसके मुख्य तथ्य क्या है, इस विषय को विशेष ध्यान देना होगा। तब उस शीर्षक को हम सार्थक रूप से समीक्षा कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा है भूमिका और उद्देश्य। उस पुस्तक लिखने में लेखक की क्या भूमिका है, लेखक जो है किस प्रकार से उस भूमिका या उस उद्देश्य को उद्गार कर रहा है, लिख रहा है, क्यों ऐसा उन्होंने उस पुस्तक की भूमिका बांधा है, कैसे बांधा है, उस पुस्तक को लिखने का लेखक का क्या उद्देश्य है, ये भी उसमें समावेश होनी चाहिए। और तीसरा है विषय सूची। विषय सूची आप जानते हैं, विषय सूची के अंतर्गत आप जानते हैं हम जब भी कोई कहानी पढ़ते हैं तो प्रारंभिक स्थिति, मध्य स्थिति और अंतिम समाप्ति स्थिति होता है। प्रारंभिक स्थिति में कहानी जो है कैसे प्रारंभ होता है हम ये लेते हैं, और मध्य स्थिति में कहानी में कोई ना कोई मोड़, नया मोड़ आता है, टर्निंग पॉइंट आता है। और उसी प्रकार से समाप्ति स्थिति होता है कहानी में, अर्थात उस कहानी का उद्देश्य क्या है ये समाप्ति स्थिति में हमें पता चल जाता है। तो वैसे ही उस पुस्तक के विषय वस्तु को विशेष ध्यान में देने चाहिए। उस पुस्तक का व्यक्तिगत क्या बात कहा गया है, कैसे व्यवस्थित किया गया उसे, इसे भी विशेष ध्यान देना होगा। और समीक्षा हेतु निर्देश। समीक्षा हेतु निर्देश। समीक्षा हेतु निर्देश कहने का मतलब यह है, समीक्षा हेतु निर्देश में पहला है प्रारंभिक सूचना। जब हम समीक्षा हेतु निर्देश कहा गया तो प्रारंभिक सूचना अर्थात उस प्रारंभिक सूचना के अंतर्गत हम यहां कह सकते हैं कि पुस्तक की समीक्षा करते समय हम यहां कह सकते हैं कि वो पुस्तक क्यों श्रेष्ठ है, आखिर उस पुस्तक में ऐसे क्या विषय लिया गया, ऐसा कौन सा बात कहा गया जिसके कारण से वो श्रेष्ठ है, उसे हमें लिखना पड़ेगा, ताकि लोग हैं आप समीक्षा कर रहे हो तो उस पुस्तक के बारे में जानकर लोग हैं उसे पढ़ने के लिए विचार करें। और दूसरा है परिचय। परिचय अर्थात उस पुस्तक में हमें परिचय देना होगा, उस पुस्तक की पूरी परिचय देना होगा, ताकि इतना अत्यधिक, इतने समीक्षात्मक ढंग से परिचय देना होगा ताकि जो श्रोता है, जो आपकी समीक्षा पढ़ रहा है, उस पुस्तक को खरीदने का विचार करें, ठीक है। और तीसरा है विकास। वास्तव में उस विकास अर्थात उस पुस्तक का विकास कैसे हो, उस पुस्तक का विकास कैसे होगा, इस पर भी हमें विशेष रूप से ध्यान देना होगा, ठीक है। पुस्तक पर विकास कैसे होगा अर्थात आप यह कह सकते हो कि पुस्तक के प्रिंट हैं, पुस्तक के जो शीर्षक हैं, पुस्तक के जो पृष्ठ हैं, इन विशेष बातों को भी हम समीक्षात्मक ढंग से प्रस्तुत कर सकते हैं। और चौथा है निष्कर्ष। निष्कर्ष आपको निष्कर्ष में यह बताना होगा कि वास्तव में पुस्तक का निचोड़ क्या है, वास्तव में पुस्तक का निष्कर्ष क्या निकलता है। तो इस प्रकार से हमें निष्कर्ष अभी स्पष्ट रूप से बताने होंगे। और बच्चों समीक्षा जो है लगभग 150 शब्दों में लिखा जाता है, और समीक्षा जो है 150 शब्दों में लगभग लिखा जाता है, लेकिन विषय के आधार पर आप उस शब्द सीमा को घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, लेकिन हमेशा ये ध्यान रखना कि समीक्षा जो है किसी पुस्तक का सारांश नहीं है, किसी कहानी का सारांश नहीं है, वहां समीक्षात्मक प्रस्तुति होता है। आप समीक्षा कर रहे हो किसी विषय, किसी पुस्तक को लेकर, ठीक है।
तो आज ये समीक्षा इतना है। धन्यवाद।